ये दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली ये क्लास होती है, सुबह 7:30 बजे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है और काफ़ी अच्छा टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए, कह रहा है निराला द्वारा रचित ललित गीतों का जो संग्रह है वो आपका कौन सा है। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और जवाब आ चुका है ऑप्शन ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, गीतिका, ठीक है, कौन सा है, तो आपके निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह किस में है, तो आपकी गीतिका में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है बांह का बहुवचन क्या होता है। बांह का बहुवचन क्या होता है, बताइए। बांह का बांह होता है, या बाहें होता है, या बाहों होता है, या बाजुओं होता है, कौन सा होता है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहे हैं, तो जवाब आपका हो जाए कौन सा, बी। यहाँ पर बाहें होता है, क्या होता है, बाहें होता है। आगे बढ़ते हैं। रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रौघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। काफ़ी बड़ा दिक्कत होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं है, आज यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व भी होंगी। चलिए, तो जवाब यहाँ पर आप गया है ऑप्शन आपका डी। चलिए, रौघड़ी दिया है तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। रौघड़ी आपके कहाँ पर है, आपके हरियाणा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये भी होते हैं, एक रौघड़ी होती है, एक होती है रौघड़ी। जब यहाँ पर एमपी भी आ जाता है, आप समझिए क्या है, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं ना। इसका जो आपका रौघड़ी है कहाँ पर, आपके हरियाणा में है, उसी से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन आपका दिया है। वो देखो, वो वाला था आपका कौन सा, रौघड़ी। ये क्या दिया है, रागड़ी दिया गया कि नहीं। वैसे देखा जाए जो रागड़ी का क्षेत्र है, सामान्यता मिलता कहाँ पर है, आपके राजस्थान में, ठीक है। लेकिन देखिए ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया है। तब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए समझिए, तब आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है, नहीं है पूछा गया है ना। तो आपकी बांगरू नहीं है, बांगरू है कहाँ की, आपकी हरियाणा की है, ठीक है ना। अब देखो मौलवी, निमाड़ी, कभी कभी निमाड़ी भी दिक्कत कर देता है, तो निमाड़ी कहाँ से है, तो आपके कहाँ से है, तो आपकी देख लीजिए आपका एमपी से है ना। बुंदेली भी कहाँ से है, एमपी से होगा, है ना। तो आपको क्या पॉइंट मिला, रौघड़ी मिला, रौघड़ी मिला और आपका निमाड़ी मिला, ठीक है ना। तीसरे कुछ आपके डाउट आपके क्लियर हुए होंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है रौघड़ी। देखो रौघड़ी है क्या, तो समझिए, अभी हमने बताया रौघड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। यह बोली राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से आपकी बनी हुई है। हमने बताया ना कि ये जो आपकी समानता है वो इसे आपके यहाँ से राजस्थान से, लेकिन ऐसा आपका ऑप्शन दिया गया नहीं है और ना देगा ही, है ना। या तो एमपी दे देगा या तो आपको यहाँ से हटा देगा तो राजस्थान ही देगा, ठीक है। उम्मीद है चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को रहिए। प्रश्न कह रहा है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चलिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब क्या होता है कि छल कपट का जो व्यवहार होता है हमेशा नहीं चलता है ना। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। चलिए, यद्यप वह बीमार था परंतु, तो देखो हमने बताया था यद्यप के साथ आपका तद्यप मिलेगा और जहाँ तद्यप मिल जाए वही आपका जवाब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मिल गया है यद्यपि और आपका तद्यपि। यद्यप वह बीमार था, तद्यप वह मेले में गया, जवाब बन जाएगा आपका बी नंबर। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए 4 का यहाँ पर 6 का जवाब दीजिए। देखो क्रिया विशेषण मतलब क्या होता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वहाँ पर होगा क्रिया विशेषण। और अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के आपके 5 भेद होते हैं। स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है और आपका आपका कह सकते हैं गुणवाचक हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में जो आपका दिया है जातिवाचक, ये आपका नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है आपके पास मिल गया है जवाब, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा और 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जातिवाचक। अगला दिया रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए रिक्त स्थान भरिए भाई। कह से गौरव और व्यक्ति का गौरव तथा एकता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। मतलब यहाँ पर भर दिया जाए व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा, मतलब स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो भरा जाए आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। चलिए, जहाँ पर उपमेय हो और उपमान हो उनके बीच अगर समानता बता रहा है और जब समानता बताता है तो वहाँ पर कौन सा होता है,
हमने आपको बताया था ऐसे जो अलंकार होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग यहाँ पर उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया है, समझिए हमारी बात, समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अलंकार नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है शब्दों को क्या कहते हैं। तो इन शब्दों को बोलते हैं वाचक शब्द, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाचक। जो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताए उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, और जहाँ पर स्वतंत्र हो जाएगा वहाँ पर क्या होंगे, तो आपकी स्वर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र ही होते हैं, है ना। तो जवाब बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका डी नंबर आपका स्वतंत्र हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सी गीत संग्रह लिखा था। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन, चलिए तो हरिवंश राय बच्चन अपने इंग्लैंड प्रवास के समय एक कह सकते हैं लिखा था, गीत संग्रह था, उसका नाम क्या है, प्रणय पत्रिका। क्या नाम है? प्रणय पत्रिका, जिसका राइट आंसर आपको बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, प्रणय पत्रिका है, ठीक है ना। और देखा जाए तो बच्चन जी की ख्याति प्राप्ति कथा आपकी है कौन, मधुशाला, है ना। हमने बताया था कि मधुशाला की वजह से ही हरिवंश राय बच्चन काफ़ी उन्नत किया था, ख्यात अपनी अर्जित की थी, है ना। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ऐसे आपके यहाँ पर कह सकते ग्रंथ इन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ पर कौन सा काल होता है। चलिए बताइए, काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं। सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे लाइक करें। चलिए तो देखो दिया है, कह रहा है संदेह हो, है ना, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ पर कौन होता है। जवाब आ चुका है ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर संदिग्ध, क्योंकि संदेह दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर संदिग्ध आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषणों में तुलना के आधार पर जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं। चलिए 3, 4, 5 या 2, जवाब क्या बनेगा। तो देखो हमने आपको बताया था अवस्था, अवस्था मतलब क्या हो गया, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपकी उत्तमावस्था। कुल मिला के आपका जवाब हो जाएगा आपके पास ए नंबर, 3 प्रकार की आपकी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। समानार्थी मतलब समझते हो, पर्यायवाची, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको 13 का जवाब दिया गया है। क्या आपसे हस्त दिया है, हस्ती होता है, दंती होता है, करी होता है, लेकिन यहाँ पर हस्त नहीं होता है ना। हस्त मतलब तो आपका हाथ होता है ना। तो याद रखिएगा करी या कह सकते हैं करी, ये आपका हो जाएगा, ये लगेगा। देखो गजेंद्र होता है, मतंग होता है, ब्याल होता है, वितुंड होता है, द्वीप होता है, दंती होता है, बहुत ऐसे होते हैं जो आपके हाथी के आपके होते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया होगा अब तक। चलिए अगला प्रश्न दिया है इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तुरंग किसका समानार्थी शब्द आपका है, चलिए जवाब दीजिए। तुरंग किसका आपका है, तुरंग। चलिए यहाँ पर आपका आ रहा है घोड़ा नंबर, चलिए घोड़ा आ रहा है तो जवाब हम लोग कर देते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा घोड़ा, इसका आपका पर्यायवाची आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सरिता है, लहर है, बिजली है, तो यहाँ पर देखो सरिता के भी आपको आते हैं, है ना, लहर, तरंग, ठीक है। बिजली आपका तड़ित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहे हैं मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पर देखो हमने कल भी बताया था, है ना, कि क्वेश्चन कहीं भी पढ़ो जरूरी नहीं होता है कि देखो हिंदी क्या होती है ना, हिंदी आपको चाहे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करो, चाहे यूपीएसआई करो जाके, चाहे एसएससी करो जाके, घूम फिर के तो क्वेश्चन वही मिलेंगे ना, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैथिली जो आपके हो जाएंगे विद्यापति, है ना, विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है। बिल्ली का पुल्लिंग होता क्या है, चलिए बताइए। बिल्ली का जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है। तो बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव होता है, क्या होता है, बिलाव, जो कि जवाब बिल्कुल सही आ रहा है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा बिलाव। आगे बढ़ते हैं, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। उसके अंग अंग काटे गए, उसका तो होगा नहीं, है ना, मतलब यहाँ पर जो जवाब है 17 में वो आपको कौन हो जाएगा, उसका, उसके अंग अंग काटे गए। फिर कह रहा है उसका अंग अंग काटा गया, तो यहाँ पर देखिए उसके अंग अंग काटे गए, अच्छा उसके आपका है ना, उसके आपका है, उसके बोल रहे हैं तो भाई उसके ये होना चाहिए, उसके अंग अंग काटे गए। फिर दिया है उनका अंग अंग काटा गया, मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उसके अंग अंग काटे गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसके अंग अंग काटे गए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है।
दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य आपको बताना है। हरीश सज्जन व्यक्ति हैं, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन आदमी है, हरीश सज्जन पुरुष है। चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब सही कौन हो जाएगा, 18 नंबर में। 18 नंबर में जवाब दीजिए, हरीश सज्जन व्यक्ति हैं, हरीश सज्जन आदमी हैं। तो देखो आपको पॉइंट पता चला कि जो हरीश लिखा जाता है वो किस प्रकार से होगा। तो आपका हरीश, हरीश आपका सज्जन व्यक्ति है ना। जवाब बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, हरीश सज्जन व्यक्ति है। ठीक है ये आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ये है, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगा रहे हो तो यहाँ पर देखो है लिखा है तो होगा नहीं है, तो आपका एक है तो इसी के अनुसार लगा रहे हैं ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। नहीं है आपसे पूछा गया है, नहीं है। नीर, अम्बु, नल, पानी। जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जो जल का समानार्थी नहीं है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, नल। नल इनमें से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी। यहाँ पर बताइए कि कौन सा अलंकार है। ये सब हमने पढ़ा दिया है ना। यहाँ पर एक तरफ क्या हो रहा है, आंख लग रही है, एक तरफ आंख नहीं लग रही है, एक दूसरे का हो रहा है विरोध। तो आपका जवाब बन जाएगा बी, विरोधाभास अलंकार आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। चलिए 21 का, तो देखो विशेषण से होती है, संज्ञा से होती है, क्रिया से होती है, लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती है। ठीक है ना, तो 21 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन हो जाएगा। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से कौन सा बनेगा। तो जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका अभिमानी होना, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, अभिमानी। यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा, अभिमानी होना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया है, अभी हमने बताया था कि यहाँ पर जितना भी डाउट है सब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 23 वाले में कह रहा है निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और आपका बांगर। अब आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो भाई निमाड़ी भी आपकी है ना, मालवी भी है, बुंदेली भी है, लेकिन बांगर जो आपका है ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। बांगर यहाँ पर इसका नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यार आपसे यहाँ पर विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का जो होता है क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी होता है, जो कि आपका जवाब आ चुका है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यह निबंध मैं लिखता हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यह निबंध मैं लिखता हूँ, इसे क्या बोलिए, मैं यह निबंध लिखता हूँ, मैं यह निबंध लिखा हूँ, मैंने यह निबंध लिखा हूँ, नहीं। क्या बनेगा भाई बताइए, 25 वाले में, 25 वाले में यह निबंध मैंने लिखा है ना। देखिए ऑप्शन मिल चुका है, यह निबंध मैंने लिखा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बातें हैं, मधुशाला किसके द्वारा रचित है। 26 नंबर, यहाँ पर बताइए मधुशाला जो है किसके द्वारा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बता भी दिया था, है ना, मधुशाला के बारे में अच्छी तरीके से अभी बताया है। आगे आते हैं कि कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाइए। यहाँ पर जो लोकोक्ति उसको पूरा करना है कि कोई कमाए और कोई खाए, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, है ना। अंधा भाई वहाँ पर देखो पीस रहा है, कुत्ता खाता चला जा रहा है, क्या मतलब है। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर है ना, कोई कमा रहा है कोई खा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर, श्रेष्ठता स्वीकार करना। श्रेष्ठता स्वीकार करना ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया, लीचू किस भाषा का शब्द है। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया लीचू, हमने बताया भी है, ऐसा कोई प्रश्न आपका नहीं है जो हमने आपको ना बताया हो, है ना। चलिए लीचू किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर 29 का जवाब हो जाए कौन सा। यहाँ पर लीचू जो आपका है कैसा है, आपका चीनी भाषा है। कहाँ का है, तो आपकी चीनी भाषा से लिया गया आपका शब्द है। ठीक है, लीचू। आगे बढ़ते हैं कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को किस दूसरे नाम से जानते हैं। 30 का जवाब देना है, और 30 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा बी, पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक पद्यांश दिया है, पद्यांश को भी आप पढ़िएगा, और जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जनसंख्या कितनी बताई गई है, सब कुछ उसी पे लिखा है, कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है ना, और
यहाँ पर आते हैं, जो कि ये क्वेश्चन देखो जितने भी नंबर हैं वो आपको आप अपने खाते में जोड़िए, कितने नंबर आपको मिल गए हैं। हम मानते हैं कि आप ये 5 नंबर कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर दीजिए। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, इससे राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ये आपका कह सकते हैं किसका है, गद्यांश का है, ठीक है। चलिए बताइए 36 नंबर। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है। अशोक के फूल निबंध के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, सभी को पता होगा। आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 36 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नंबर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। करप्पा, अब इसको भाई बनाइए। चलिए बनाते हैं। तो देखो इसको मिलाओगे तो बड़ी ली हो जाएगी, है ना, बड़ी ली हो जाएगी। इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, और आपका यहाँ पर ये छोटा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो आपका ऑप्शन मिल चुका है, अगर आपने पहचाना होगा तो आपको मिल चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया है कौन सा, पांचाली, है ना, बड़ा है ना, तो बड़ा कहाँ पर लगा, ये आपका है, बिल्कुल मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी, पांचाली होता है, पांचाली, ठीक है। बी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग आपके हैं। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। चलिए 38 जवाब दीजिए। 38 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, तो कह रहा है आपका यहाँ पर निर्नुनासिकता, फिर दिया है आपकी अव्यवस्था, है ना। चलिए देखते हैं भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग क्या देंगे जवाब। देखो हम तोड़ते हैं, अव्यवस्था को तोड़ेंगे तो अव्यवस्था क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सबसे पहले निकलेगा आ, निकल आएगा, इसमें से आ निकल आएगा, फिर क्या निकलेगा, फिर यहाँ पर आपका निकलेगा आ वी, मतलब वी भी निकलेगा, और क्योंकि वो आपका निकला है ना। फिर आपके यहाँ पर और निकलेगा, है ना, और निकलेगा अव्यवस्था। कुल मिला के ये आपका हो गया। तो इसका जवाब जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। इसे जब तोड़ेंगे, क्योंकि ये जो आपका वो आया है ना छोटा जरा, वो कहीं ना कहीं वी के हिसाब से आया है, ठीक है ना। तो इसका जवाब बनेगा कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें सोचो कि इसमें निकालें तो इसमें निर निकल रहा है ना, समझ गए होंगे। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है, हंस पद किस विराम के एक और नाम से जानता है। हंस पद जो आपका है इसको किस विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं और किस विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो हंस पद होता है जिसको हमने बताया था जब कभी क्या होती है, त्रुटि होती है ना। तो यहाँ पर जब त्रुटि होती है तो हम लोग यहाँ पर बताते हैं, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है और शब्द चयन में विशेषण ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। बहुत ही आज प्यारा टेस्ट पेपर आपका है, और अगर आज के टेस्ट पेपर में आप लोग 70 प्लस करते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम में भी आप लोग 70 से 72 से 50 तक 75 तक अपना स्कोर ले जा सकते हैं। बस 75 करिए, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। 75 आप टारगेट रखिए, 75 के नीचे नहीं आना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका होता है कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। क्योंकि कविता भाव है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया कौन सा, बी आपका भर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर आपसे जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा, जिसका कोई भी प्रधान मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। इसका विशेष अर्थ होता है ना, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं कि नहीं होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, तो इसमें से जो होते हैं तो आपका उपमेय उपमा होता है या विशेषण विशेष होता है। द्विगु समास में तो आपका संख्यावाची होता है, कोई दिक्कत नहीं है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से विधि सूचक वाक्य बताइए। विधि सूचक वाक्य बताना है। तो कह रहा आपसे, मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा किया, मुझे खेद है मित्र, एक क्षण के लिए वह हत प्रभ हो गया। फिर यह अध्यापक को पढ़ाना चाहिए। देखो विधि जो आपका है, विधि आपका क्या है, अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अलग का पर्यायवाची शब्द है। अलग का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, अलग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए 43 नंबर जवाब दीजिए। 43 नंबर में अलग का पर्यायवाची होता है केस। क्या होता है, अलग का पर्यायवाची होता है केस। अब केस की अगर बात करें तो केस का पर्यायवाची हो जाएगा कौन सा, कुंतल, ठीक है। कुंतल का मतलब ही क्या होता है, केस होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। जो कपटी मित्र होता है ना, तो वो आपका होता है आस्तीन का सांप। क्या बोलते हैं, आस्तीन का सांप, जो कि ऑप्शन बनेगा भी आस्तीन का सांप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द आपका नहीं है, बताइए। यहाँ पर दिया गया है जो कि प्रतिवादी आपका दिया है ना। ये रिस्पॉन्स क्या दिया गया है,
रिस्पोंडेंट ये प्रतिवादी होता है, ठीक है। निवारक दंड भी सही है, लेकिन गलती जो आपकी है वो इसमें गलती है। लीगल प्रोटेक्शन जो आपका दिया है गलत है, क्योंकि न्यायिक दिया है तो मतलब लीगल भी यहाँ पर दिया है, इसका मतलब है यहाँ पर जो सही होगा वो क्या बनेगा, इसका होता है आपका न्यायिक संरक्षण। मतलब ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए विधिक या कानूनी संरक्षण। क्या होता है, विधिक या कानूनी संरक्षण, ये आपका होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, चरर मरर खुल गए अरर स्फुट से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा। 46 नंबर में अब दो को पूछ लिया गया अलंकार। वहीं पर अगर हम आपसे बोलते कि यहाँ पर बताइए भाई, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए अनुप्रास अलंकार आ रहा है, चलिए सभी का अनुप्रास अलंकार आ रहा है, क्या बात है, क्लियर है क्या। चलिए भाई क्लियर है तो हम लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन को, क्या दिक्कत है, ऑप्शन बी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला दिया है वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। यहाँ पर देखो दिया गया है की शब्द। अब ये बताइए जो की शब्द होता है, की शब्द होता है वो किस में होता है, की शब्द जो होगा वो आपको किस में देखने को मिलेगा, कौन सा वाक्य होता है, तो मिश्रित वाक्य में। याद रखिए मिश्रित वाक्य में की जो आपका होता है योजक का काम करता है, ठीक है। और इनको पढ़ लीजिएगा, वैसे इसका वीडियो हम आपको बना देंगे, ठीक है। सही विकल्प भरिए रस ब्रह्मा है, रस ब्रह्मा है। देखिए कितनी बड़ी बात है, रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है, कैसा है, आनंद स्वरूप है। ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, अस्थि का तद्भव शब्द क्या है, अस्थि का तद्भव बताना है। 49 का जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, अस्थि का तद्भव। तो अस्थि का तद्भव होता है हड्डी, क्या होता है, हड्डी होता है, जो कि आपका जवाब दिया गया है ये नंबर। अगला आई प्रत्यय किस शब्द में है, आई टिकाऊ, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पर आपका जैसे खाना खिलाई नाई, तो उसको अगर ये हटाएंगे तो भाई यहाँ पर ना कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया कौन सा, सी नंबर। खिलाई जैसे दिया है खिल धन आई, क्या होता है, खिल धन आई, खिलाई, ऑप्शन बनेगा सी नंबर हो जाएगा। आगे आते हैं, सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है। सम सुचारू तो है नहीं, स्वदेश नहीं है, आपका संसार मिल गया है, मिल गया कि नहीं मिल गया, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉक कर दें। चलिए लॉक कर देते हैं आपका जवाब जो कि सही है आपके यहाँ पर, आपका संस्कार है ना, आंसर बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। चलिए अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वैसे हमने वीडियो बना रखा है, देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे फिर भी इसका रिवीजन एक बार फिर से करा देंगे ताकि आपको कोई प्रकार की समस्या ना हो। रिवीजन करा समझ रहे हैं कि हम दोबारा से उसको हम यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है, जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा होता है। 52 का जवाब यहाँ पर राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर दिया है जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है कौन सा, सी, यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न से अशुद्ध वर्तनी बताइए। अशुद्ध वर्तनी बताना है 53 नंबर में, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है प्रज्वलित सही दिया है, उल्लेख भी सही है, जल्लाद दिया है सही है, ब्रज भाषा दिया है। भाई ब्रज भाषा देखिए, ब्रज भाषा में कोई दिक्कत है क्या, ब्रज भाषा में कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है। चलिए तो दिक्कत है तो यहाँ पर देखते हैं, सी हो जाएगा। दिक्कत क्या है, ये जो आपका ब्रा है इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से दौड़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव से अगला है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब बनेगा वह तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं मिलकर ना रहना, मिलकर ना रहना। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। कोई दिक्कत, यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं दुष्परिणाम शब्द का संविच्छेद क्या हो जाएगा। दुष्परिणाम शब्द का संविच्छेद इनमें से कौन सा बनेगा। चलिए बताइए, यहाँ पर देखो आधा जो आपका आधा सा है, आधा सा जो आपका दिया है इसको आपको विसर्ग में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, विसर्ग में कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो आपका जवाब बन जाएगा, मतलब ये बनेगा दो धन परिणाम। क्या बनेगा, दो धन परिणाम, जो कि आपका विसर्ग संधि आपकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुधनागत अर्थात स्वागत होता है, जो कि यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि संधि कौन सी है, तो आधा शब्द आपका जुड़ा है वाक्य के साथ, या तो या के साथ हो या तो वाक्य के साथ हो, हमेशा यण संधि होती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वागत आपका बन जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय, जलना, जलन है, तो भाई यहाँ पर बड़ा अगर निकाले तो आपका होगा, लेकिन वो भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 57 वाले में हो जाएगा, जलना में हो जाएगा ना प्रत्यय, जल। तो भाई अगर हम अन निकालेंगे तो आपको वो भी नहीं होगा, जल तो जलन नहीं बनेगा, जलना तो अना दिया गया है, तो अगर अना कर देंगे तो भैया जल अना नहीं।
देखो जल शब्द आपका दिया है, इसमें ना निकाल लीजिए, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना शब्द आपका निकल आएगा, जल निकलेगा और ना निकलेगा। अगला है निम्न में से विशेषण शब्द बताइए। चलिए विशेषण शब्द पूछा है, राम लड़का है और अच्छा है। अभी बताओ कि यहाँ पर विशेषण क्या होगा, और समझ गए होंगे आप लोग क्यों, क्योंकि गुण है और गुण कहाँ पर है आपके, अच्छा में है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छा जो आपका है ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है निम्न में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कमाई, लड़ाई, पढ़ाई और आपकी भलाई। तो यहाँ पर कमाई क्रिया है ना, लड़ाई भी क्रिया है, पढ़ाई भी क्रिया है, लेकिन भलाई क्या है, ये तो भाववाचक हो जाएगा ना, मतलब आपका जवाब कौन हो जाएगा, भलाई हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भला में क्या जोड़ा गया है, प्रत्यय जोड़ दिया गया है, बन गया भलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का चयन करिए। आम दिया है, जीवा दिया है, दूध दिया है और आपका दिया गया है क्या, अंगुली दिया गया है। तो आपका जवाब मिल गया जीभा, है ना, जीभ जो आपका होता है उसी को तो लिखा है ना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव श्रृंखला पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिए हैं निम्न में से 6 वाक्य आपको दिए गए, प्रथम वाक्य अंतिम निश्चित हैं, आदर को यहाँ पर आपको अरेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से इसे भी कर सकते हैं, है ना। एग्जाम में तो कोई भी आ सकता है, बस सेंटेंस उस समय आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये आपको जो 61 नंबर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दिया है, भारत विविधताओं वाला देश है, भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म, यहाँ तो रा से स्टार्ट हुआ है और रा वाला कहाँ पर है, तो देखो रा वाला यहाँ पर आपके हैं, मतलब या तो आपका बी होगा या तो आपका डी होगा। तो यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं पाई जाती हैं। फिर भी देखो इसका जवाब बनेगा कौन सा, यह वाला, मतलब कह सकते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक पढ़ेंगे दूसरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, वचनामृत में समास बताइए। वचनामृत मतलब वचन रूपी अमृत, क्या बनेगा, वचन रूपी अमृत। और रूपी शब्द जहाँ भी लगे वहाँ पर आपको होता है कर्मधारय समास। और हमने बताया है कि महा शब्द मिल जाता है ना, रूपी शब्द मिल जाता है, के समान मिल जाता है, हमेशा कहाँ होगा, कर्मधारय समास ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, मतलब 63 का ऑप्शन क्या बनेगा, 63 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा स्वावलंबी व्यक्ति। देखो ऐसा कोई चीज़ तो है नहीं है, मतलब सिंपल लिखा गया है, सी हो जाएगा, साधारण वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विद्या धन उधम बिना कहूँ जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को पौन। इसमें पूछा है छंद कौन सा है, तो ऐसे देखा जाए तो एक प्रकार की दोहा है, फिर भी अगर मात्रा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। दो दो, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल सिंगम, फिर सिंगल, फिर आपका डबल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13, ठीक है। इसमें 13 मात्राएं आपकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगर 12 भी आपको समझ में आ रहा है तो 13 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब दोहा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 13 ही आएगा, 16 तो आएगा नहीं, है ना। चलिए अगला दिया है, गहरा का विपरीत शब्द बताइए। गहरा का विपरीत, गहरा का विपरीत दिया है, तो भाई गहरा है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा ना, उथला हो जाएगा, है ना। जैसे पानी में आप लोग जाते हैं बोलते हैं गहरा है, उथला है, वही तो होंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उथला। आगे आते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और जब गिर रहे हैं तो आपके अलग हो जाएंगे, और जब अलग हो जाएंगे तो से शब्द लग जाएगा, और जब सबसे से शब्द लगेगा तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, ये बताइए। 67 का जवाब बताइए, इसका जवाब जो बनेगा वो कौन हो जाएगा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 67 का जवाब यहाँ पर आपको दीजिए। तो यहाँ पर याद रखिए, उच्चारण के आधार पर आपके होते हैं 3, कौन कौन से, एक स्पर्श व्यंजन, फिर अंतास्थ व्यंजन, फिर आपके उस व्यंजन। कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन, उस व्यंजन, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो बनेगा आपका यहाँ पर 3 नंबर। अगला दिया है, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा, प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है, चलिए बताइए। इसको स्त्रीलिंग बोलोगे, पुल्लिंग बोलोगे या नपुंसक क्या बोलोगे, तो यहाँ पर बोलोगे उभयलिंग, है ना, ये तो बोलोगे क्योंकि लड़का है लड़की है कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है शब्द युग्म के प्रकार बताइए। शब्द युग्म के प्रकार, अब शब्द युग्म के जो प्रकार हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर शब्द युग्म दिया है, 2 प्रकार से जोड़े बनना चाहिए, कैसे कैसे, जैसे हम आपको बताते हैं। एक होता है आवृत्ति मूलक, आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, जैसे आपका होता है ना पुनः 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 पुनः, तो ये कैसा आपका आवृत्ति आपका है, ठीक है, कैसा आपका है, आवृत्ति मूलक किसे बोलते हैं। एक होता है आपका भिन्नार्थक, एक होता है कौन सा, भिन्नार्थक होता है, मतलब जैसे आपका होता है आदि, होता है आदि, और एक होता है आदि, क्या होता है, एक आदि होता है, तो ये होते हैं, ठीक है। एक होता है ये वाला, एक होता है ये वाला, कुल मिला के देखा जाए तो आपके 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है आवृत्ति मूलक, ठीक है, दूसरा होता है भिन्नार्थक, दोनों को नोट करिएगा।
आगे आते हैं, काला घोड़ा जीत गया। वाक्य में विशेषण, विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता होगी। घोड़ा कैसा है? तो आपका काला है, और काला ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर काला जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो बस आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपको यहाँ पर दिया गया है, नीचे आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको त्रुटि आपको बताना है। कह रहा राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख मांगी, तो भाई यहाँ पर बताइए क्षमा की भीख मांगी जाए तो कुछ ऐसा मतलब यहीं पर मिल रहा है, कुछ गलती तो आपकी कहाँ पर है? गलती जो आपकी है इसी में है। यहाँ पर कैसे सही किया जाए? राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना, ये कर दिया जाए तो सही है। भीख मांगना यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, है ना, ऐसे बोल सकते थे। ठीक है, इस कारण गलती डी में है। अगला दिया, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, थोड़ा सा लॉजिक है और अच्छा है। यहाँ पर जो गलती हो किस पर है? पहाड़ के ऊपर दिया है, गलती इस पर है। क्या गलती है? पहाड़ के ऊपर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे पहाड़ पर एक मंदिर है। क्या पहाड़ पर एक मंदिर है? ये आपको होना चाहिए। बी वाला आपको यहाँ पर दिक्कत है। अगला दिया है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? जो रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा, 73 का जवाब हो जाएगा। उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। जो आपके शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, नाट परिवर्तन मतलब आपका तत्सम हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बहन है, बताइए भाई, बहन जी, बहन जी बताइए, आप बताइए। जो बहन जी हैं वो सभी बताएंगी कि जो बहन जी है मतलब बहन है, वो बताइए कैसा आपका है? ये समूह में है, भाव में है, व्यक्ति में है या जाति में है? क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो भाई जाति होगा, सिंपल सी बात। जब लड़का जाति में हो सकता है तो बहन जी क्यों नहीं होंगी, है ना? ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे आते हैं कि ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण? ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म मतलब यहाँ पर योजक भी मिल गया है और पता भी चल गया है एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के क्या है, विलोमा है। और जब एक दूसरे के विलोमा होते हैं तो आपके होते हैं द्वंद्व समास में, है ना। और दोनों ही पद क्या है आपके? प्रधान भी हैं, है ना। चलिए आगे है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, है ना, बारी। तो इसका मतलब देख सकते हैं यहाँ पर 76 नंबर में कि यहाँ पर जो आपका है वो कौन सी आपकी है? विशेषोक्ति दिया है, समयोक्ति दिया है, अन्योक्ति दिया है या सहोशोक्ति दिया है? क्या जवाब बनेगा? इसका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा? 76 नंबर। कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है ना, माली आवाज देख के कलियन करी पुकार। तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो किसी दूसरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? अन्योक्त अलंकार आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म आपका सही है? प्रसाद करे भोग प्रसाद, तो ठीक है भैया, चार दीवारी क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना। इधर मेघ और बादल, मेघ बादल का मेघ और यज्ञ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर और रंग राई वर्ण हो गया, बल शक्ति बल पत्थर। ऑप्शन इसका भी होगा मेघ बादल मेघ यज्ञ। इसका 77 का जो जवाब है वो जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि कह रहा है यहाँ पर कौन सा है? कह रहा है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? द्विवेदी युगीन रचना है, याद रखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए द्विवेदी युग से संबंधित इनमें कौन से हैं। तो द्विवेदी युगीन रचना जो आपकी जय भारत के जो रचनाकार है वो आपके कौन है? कौन है भाई? तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? जवाब आ रहा है मैथिली शरणगुप्त। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहचान कर लिया और बहुत जल्दी कर लिया। तो जवाब बिल्कुल सही है आपका। कौन हो जाएंगे? तो आपके मैथिली शरणगुप्त आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं कि जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो वो स्थिति जो होती है क्या होती है? ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? 79 याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा है जब रस के सभी संगठक तथा अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो साधारणीकरण हो जाता है। क्या होता है? साधारणीकरण होता है। 79 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, अगला है, कांटों से भरा हुआ रास्ता के लिए एक शब्द बताइए। ये जिंदगी बड़ी कांटों से भरी हुई है और इस जिंदगी में जो लोग कांटों में पैर रख के निकलेंगे उन्हीं की जिंदगी आगे चलकर आपको सुंदर मिलेगी, है ना। जो लोग कांटों को देखकर पीछे हट जाएंगे और इतने बड़े कंपटीशन को देखकर डर जाएंगे वो लोग संभव कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इन कांटों पर आपको लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रेस लगाना पड़ेगा। चलिए 80 का जवाब यहाँ पर आ रहा है कौन सा? ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए जो कांटों से भरा हुआ रास्ता होता है उसे बोलते हैं कंटक। क्या बोलते हैं? कंटका कीर्ण बोलते हैं, कंटका कीर्ण बोलते हैं, जो कि ऑप्शन आपके सामने है बी। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये टेस्ट पेपर आपने किया, आपने कितना सॉल्व किया।